हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10 अ डस्ट ऑफ स्नो। जैसे कि आप जानते हैं डस्ट ऑफ स्नो से आपको पता चलता है डस्ट है ना। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? स्नो के बारे में। ठीक है, इसके पोइट का नेम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात शुरू होती है कि हमारा जो भारत मान लो या कोई भी मान लो, अंधविश्वास बहुत भरपूर मात्रा में भरा हुआ है और उसी को देखकर ये पोयम लिखी गई है। क्यों? जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे हाथ में खुजली हो रही है तो हमारे पास पैसा आएगा। मतलब ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो हमको बहुत अलग चीज़ सोचने से मजबूर करता है, जो सोसाइटी को मतलब कुछ भी कहीं भी लेके चला जाता है। तो यही चीज़ के लिए ये पोएम लिखी गई है। जो पोइट है जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, उसका जो मूड था वो चेंज हो गया इन सब चीज़ों के प्रति। तो एक बार क्या हुआ कि जो पोइट था वो बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा एंगर में था। जो वो हेमलॉक ट्री के पास जाके बैठ गया और बहुत ज़्यादा दुखी होकर बैठा हुआ था, सोच रहा था क्या भी है, क्या फ्रस्ट्रेशन था, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। पर वो बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसका पूरा दिन बहुत बेकार गया हुआ था। अब स्नो से भरा हुआ पूरा वातावरण था। वो बैठा भी कहाँ पे? हेमलॉक ट्री के पास। अब दोस्तों, हेमलॉक ट्री जो था वो एक पॉइजन ट्री था। ठीक है, और उसी पे आके एक क्रो बैठ जाता है। अब क्रो भी नेगेटिविटी को शो करता है, हेमलॉक ट्री नेगेटिविटी को शो करता है। यहाँ दोनों चीज़ नेगेटिविटी है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर में क्या होता है, जब वो क्रो आके उसके वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है तो वो जो उसकी स्नो की डस्ट होती है वो पॉइंट के ऊपर आ गिरती है, जिससे पॉइंट का जो मूड होता है वो एकदम स्विंग हो जाता है। यानी वो एकदम खुद दुखी था और बहुत ज़्यादा एंगर में था, वो एकदम से खुश हो जाता है इस चीज़ को देख के। वो सबसे ज़्यादा खुश ये चीज़ को देख के होता है कि जो चीज़ हम सोचते हैं, जैसे हम लोगों ने कभी कुछ भी देख लिया, बिल्ली रास्ता काट रही है, उसी को देख लिया तो हम पीछे हट जाते हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे खुद जो डार्कनेस और सैडनेस को का प्रतीक है वो खुद ही उसको खुश कर रही है ना। तो इसी चीज़ को लेकर उसने ये पोएम लिखी। इसीलिए पोइट ने ये लेसन समझाने की कोशिश की है कि कभी भी किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ हमको एक छोटी सी खुशी तो दे ही सकता है। यही थी हमारी छोटी सी एक पोएम और एक सीख जो हमको सीखना चाहिए, और आपको भी सीखना चाहिए।